अंशु तुम्हें मैं मन की बात सुनाऊंगी। युग परिवर्तन की वेला में, युग परिवर्तन की वेला में तुमको प्रखर बनाऊंगी। सुनो दुलारे अंशु तुम्हें मैं मन की बात सुनाऊंगी। सुनो दुलारे अंशु तुम्हें। मैं सबसे पहले आओगढ़े संस्कारवान पीढ़ी उत्तर प्रदेश इकाई के सभी हमारे बहनों का, सभी परिजनों का और इस कार्यक्रम में जुड़ी हुई सभी शक्ति स्वरूप माताओं और बहनों का, देव स्वरूप भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं वैसे राजस्थान से हूं और बच्चों का डॉक्टर हूं और मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर पद से रिटायर हुआ हूं और लंबे समय तक जो है माताओं और शिशुओं की देखभाल से संबंधित रहा हूं। तो ये मेरा बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिसके ऊपर आज हम लोग चर्चा करेंगे, स्तनपान के ऊपर। सबसे पहले मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग सभी कमर सीधी करके बैठें, कि आप लोग सभी कमर सीधी करके बैठें और एक बार जो है माँ गायत्री के मंत्र का सस्वर उच्चारण आप हमारे साथ करें उदीयमान सूर्य का ध्यान करते हुए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज का जो विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस विषय में आज जो है हम मुख्य रूप से स्तनपान विषय पर जो है चर्चा करेंगे। और जैसा अभी बहन ने बताया कि स्तनपान के संबंध में जो है हमारी गर्भवती माताओं में और जो लैक्टेटिंग मदर्स होती है उनमें कई सारी भ्रांतियां हैं, कई सारे पुराने हमारे रीति रिवाज और अंधविश्वास भी हैं और आधुनिक जीवन की परिचर्या में जो भ्रांतियां हैं उसके द्वारा जो है स्तनपान जैसे एक महत्वपूर्ण जो हमारा कार्यक्रम होता है उसमें जो है बड़ा दिक्कतें आ रही है। अगर मैं आपके सामने भारत सरकार के NFHS 5 के जो अभी 2020 में सर्वे हुआ था, 2020 और 21 में पूरे भारत के अंदर, उसके अगर मैं आपके सामने आंकड़े रखूं तो हमारे देश के अंदर जो है गर्भवती माताएं जो बच्चों को जन्म देती है, पैदा होने के बाद में बच्चे को आधे से 1 घंटे के अंदर जो है उसको स्तनपान शुरू कर देना चाहिए। परंतु हमारे देश में केवल 44% महिलाएं ही केवल जो है जो पहले 1 घंटे में अपने बच्चे को स्तनपान दे रही है। यानी 65% माताओं को तो ये ध्यान ही नहीं है कि पहले घंटे के अंदर माँ का दूध पिलाना शुरू करना है, जो उसके स्तनपान के सफल होने के लिए बहुत आवश्यक है। दूसरा जो बिंदु है जिस पर आज हम चर्चा करेंगे कि पहले 6 माह बच्चा पैदा होता है, उसके पहले 6 माह केवल और केवल माँ का दूध ही पिलाया जाना चाहिए। ऊपर से किसी भी प्रकार का पेय पदार्थ, चाहे वो ऊपरी दूध हो, जन्म गुटी हो, पानी हो, गर्मी के दिन हो तो भी पानी भी नहीं पिलाना है। 6 महीने तक केवल एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करनी है। और हमारे देश में वो माताएं जो केवल 6 महीने तक जो है पूरा अपना ही दूध पिला रही, ऊपर से कुछ नहीं दे रही, उनकी संख्या 100 में से 64 है। मतलब 36 माताएं ऐसी हैं जो पूरे 6 माह तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करती। तीसरा जो विषय है जिस पर हम आपका ध्यान चाहेंगे सभी का, कि 6 माह का होने पर जो है बच्चे को माँ के दूध से पूरा ऊर्जा नहीं मिल पाती, इसलिए माँ का दूध 2 वर्ष तक जारी रखना है। पर 6 माह पर जैसा हम गायत्री परिवार में अन्नप्राशन संस्कार करते हैं तो अन्नप्राशन करके बच्चे को माँ के दूध के साथ साथ ऊपरी आहार भी देना शुरू करना है। परंतु बहुत दुख की बात है कि हमारे देश में अन्नप्राशन तो कुछ महिलाएं करती हैं, परंतु 6 माह पर सभी माताएं जो है अपने बच्चे को ऊपरी आहार देना शुरू नहीं करती है। और जो सर्वे सामने आया है उसमें यह बताया गया है कि 100 में से केवल 11 माताएं ऐसी हैं, 11% माताएं ऐसी हैं जो बच्चे को 6 माह पर पूरक पोषाहार शुरू कर रही हैं और वो पूरक पोषाहार उचित मात्रा में है। मतलब उनको इस बात की जानकारी ही नहीं कि पूरक पोषाहार 6 माह पे देना है और पूरक पोषाहार में क्या क्या दिया जाना चाहिए, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और 2 वर्ष तक
या 2 वर्ष से अधिक, जब तक माँ का दूध उपलब्ध हो, अगर 2.5 वर्ष तक भी आ रहा है या 3 वर्ष तक भी आ रहा है, तो माँ का दूध बराबर दिया जाना चाहिए। ये 4 बातें हैं जो महत्वपूर्ण है, जिस पर आज हम प्रकाश डालेंगे। और साथ ही साथ हम आपको आज जो है माँ के दूध से होने वाले फायदों के बारे में बताएंगे, जो भ्रांतियां हमारे में हैं उस हम किस प्रकार से निवारण करें, गर्भावस्था के दौरान गर्भवती माताएं किस प्रकार से तैयारी करें ताकि वो सफल स्तनपान कर सके, स्तनपान के दौरान आने वाली जो मुश्किलें हैं उनके बारे में भी थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे और उनका हल बताएंगे। और अगर आपके कोई इस संबंध में कोई प्रश्न होंगे तो उसका भी जो है हम आपको जवाब देना चाहेंगे। और साथ ही साथ स्तनपान कराने का सही तरीका क्या है, जो वर्किंग मदर्स हैं, अगर मान लीजिए वो काम पर जानी शुरू हो जाती है तो किस प्रकार से वो अपने बच्चे को अपना दूध पिलाना जारी रख सकती हैं, उसके बारे में भी जो है हम आप लोगों से जो है चर्चा करेंगे। तो ये जो स्लाइड है जिसमें आप देख रहे हैं कि भारत सरकार ने इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, चूंकि हमारे देश के अंदर स्तनपान की जो है गति है वो बहुत कमजोर है, इसलिए भारत सरकार ने 2016 के अंदर जो है तत्कालीन जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी थे जेपी नड्डा साहब ने एक कार्यक्रम की शुरुआत थी जिसका नाम था माँ। और उस माँ प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य ही था कि गर्भवती माताओं में और दूध पिलाने वाली माताओं को ठीक प्रकार से स्तनपान के बारे में जानकारी दे करके इसको जो है इसकी प्रचार प्रसार किया जाए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को लाभान्वित किया जाए। माँ का दूध जो है बच्चे के लिए सर्वोत्तम है, अमृत है, उसका कोई मुकाबला नहीं। और जो बच्चा माँ का दूध, माँ जन्म देती है उसके आधे से 1 घंटे के अंदर दूध पीना शुरू कर देता है, तो उस बच्चे का न केवल शारीरिक विकास होता है बल्कि उसके मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक विकास में भी जो है बच्चे को बहुत मदद मिलती है। इसलिए ये 4 बातें जो मैं बार बार रिपीट करूंगा कि बच्चे को पैदा होते ही जो है आधे से 1 घंटे में उसको अपना दूध पिलाना शुरू करें, 6 माह तक केवल अपना ही दूध पिलाएं, 6 माह पर माँ का दूध जारी रखते हुए ऊपरी आहार शुरू करें और 2 साल पर तक जो है कम से कम माँ का दूध ही पिलाना है। इस चित्र के अंदर आप देखेंगे, इस चित्र में ये दिखाया गया है कि माँ अपने बच्चे को अपना स्तनपान करा रही है और साथ ही ये बताया गया है कि बच्चा जब तक 6 माह का नहीं हो जाए तब तक उसको ऊपर से बॉटल नहीं देनी है, ऊपरी दूध नहीं पिलाना है, किसी भी प्रकार का ऊपरी ठोस पदार्थ, जूस है, दलिया, खिचड़ी है ना, फेरेक्स, सेरिलेक, ये बाहर के जो आर्टिफिशियल फूड्स आते हैं वो भी नहीं देना है, शहद और जन्म गुट्टी नहीं देनी है, और चाहे कितनी भी गर्मी पड़ रही हो ऊपर पानी नहीं पिलाना है। माँ के दूध के अंदर पर्याप्त मात्रा के अंदर जल होता है, उससे बच्चे की आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है। अब स्तनपान के फायदों की बात करें तो स्तनपान से न केवल बच्चे को फायदा है, माँ को फायदा है, बल्कि समाज को और देश को भी फायदा है। माँ को क्या क्या फायदा है, बच्चे को क्या क्या फायदा है? जो बच्चा माँ का दूध पीता है उसका शारीरिक के साथ मानसिक विकास भी जो है ऐसे बच्चों की तुलना में अच्छा होता है जो माँ का दूध नहीं पीते। उनकी IQ बहुत अच्छी होती है, उनकी SQ बहुत अच्छी होती है, उनका इमोशनल क्वोशिएंट बहुत अच्छा होता है। माँ के दूध में वो सारे आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं जो बच्चे के स्वास्थ्य वर्धन के लिए आवश्यक है। माँ का दूध बहुत आसानी से पच जाता है, उससे बच्चे को कब्ज नहीं रहती। माँ का दूध पीने वाले बच्चों में सीखने की क्षमता बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी लर्निंग कैपेसिटी होती है। माँ का दूध बिल्कुल साफ सुथरा, जीवाणु रहित होता है और बच्चों को अनेक प्रकार के संक्रमणों से बचाता है। जो 1 साल से छोटे बच्चे हैं उसमें मुख्य रूप से श्वास की बीमारी और दस्त के रोग जो होते हैं, निमोनिया है, ये बहुत ज्यादा होते हैं। तो माँ का दूध जो बच्चे पीते हैं उनको ये निमोनिया और डायरिया की बीमारी बहुत कम होती है। माँ का दूध उचित तापमान पर उपलब्ध होता है और बच्चे को जब चाहे, दिन में, रात में, जब भी बच्चा अगर दूध के लिए रोता है तो तुरंत माँ दूध दे सकती है। उसमें किसी भी प्रकार की अन्य तैयारी की आवश्यकता नहीं होती है। माँ का दूध जो है बच्चे को श्वास संबंधी रोग है जिसको अस्थमा कहते हैं, एलर्जी है, त्वचा संबंधी रोगों से बचाता है, दमे से बचाता है। और माँ का दूध पिलाने से माँ और बच्चे के बीच में जो भावनात्मक संबंध स्थापित होता है, जो प्यार भरा रिश्ता बनता है, उससे माँ का दूध का स्राव भी बढ़ता है और माँ और बच्चे के अंदर बॉन्डिंग बढ़ती है, जिससे बच्चे का एक समुचित जो है उसका विकास होता है। हम लोग कहते हैं कि 1000 स्वर्णिम दिन, 1000 स्वर्णिम दिन जो है बच्चे के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत जरूरी है, जिसमें 9 महीने गर्भावस्था के और प्रथम 2 वर्ष, पहले साल के 365 दिन और दूसरे साल के 365 दिन, अगर इन तीनों को जोड़ दिया जाए तो 1000 दिन तक
गर्भवती माँ को और दूध पिलाने वाली माँ को अपनी दिनचर्या, अपने स्वास्थ्य, अपने खान पान, अपनी सोच का बहुत ध्यान रखना है। जो माँ स्तनपान कराती है उसको भी इससे फायदा होता है। जो हमारे में जो है गलत फहमी है कि जो माँ दूध पिलाएगी उसके शरीर का आकार जो है गड़बड़ा जाएगा, जबकि इसके विपरीत बात है। हम लोग जो स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं वो ये जानते हैं कि जो माँ अपने बच्चे को अपना दूध पिलाती है उसके शरीर को सुडौल बनाता है, उसके शरीर में जो अनावश्यक चर्बी है, मोटापा है, उसको कम करने में मदद करता है। माँ के स्वास्थ्य का संरक्षण करता है अगर वो माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है। माँ के गर्भाशय, जो गर्भावस्था के दौरान जो है गर्भाशय का आकार बढ़ जाता है, उसको पुनः नॉर्मल आकार में लाने में सहायक होता है। और माँ के शरीर में जो खून का स्राव होता है, आप देखिए हमारे देश के अंदर 1000 नए बच्चों का जब जन्म होता है उसमें 2 माताओं की मौत डिलीवरी के दौरान अधिक खून बहने की वजह से हो जाती है। पर जो माताएं अपने बच्चे को पैदा होने के आधे से 1 घंटे में दूध पिलाना शुरू करती है, उसके जो ये PPH, ये पोस्टमार्टम हेमरेज नाम की समस्या भी नहीं होती है, कम होती है। माँ का दूध अगर जो अपने बच्चे को पिलाती है 6 महीने तक लगातार, तो उसके जो है गर्भ निरोधक का काम करता है, दूसरी प्रेगनेंसी को होने से रोकता है। माँ का दूध माँ को अंडाशय यानी ओवरी और स्तन के कैंसर से भी बचाता है। माँ का दूध जो है अगर बार बार अपने दूध को पिलाएगी तो स्तनों में भारीपन व अन्य समस्याएं भी नहीं रहती। माँ जो अपने बच्चे को दूध पिलाती है वो बहुत ही सहज, बेफिक्र और प्रसन्न रहती है, उसको कोई टेंशन नहीं, क्योंकि जब बच्चे को भूख लगेगी वो अपना दूध पिला सकती है। उसके विपरीत वो माताएं हैं जो ऊपर का दूध पिलाती हैं, उनको टेंशन रहती है, सफर कर रही है, रात का समय है, कहीं शादी ब्याह में जा रही है, फंक्शन में जा रही है, तो उनको पूरी तैयारी करके जाना होता है। माँ का दूध शिशु को सही तापमान पर उपलब्ध होता है, कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती। और स्तनपान कराने वाली माताएं शिशु के पालन पोषण और उसके व्यवहार के बारे में अधिक तालमेल बिठाने में सक्षम और काबिल होती है। तो माँ को भी कई सारे फायदे हैं बच्चे के साथ साथ में। इसके साथ में परिवार और समाज को भी लाभ है कि जो माताएं अपने बच्चे को निरंतर दूध पिलाती हैं तो शिशु मृत्यु दर कम हो जाती है, बच्चों की मौत कम होती है। आप देखिए एक सर्वेक्षण में ये पाया गया है कि अंडर 5 जो बच्चों की मॉर्टेलिटी है, 5 साल से छोटे बच्चों की जो मृत्यु दर है, अगर 100 में से 100 माताएं अपने बच्चों को अपने मापदंडों के अनुसार अपना दूध पिलाना शुरू करें तो हमारे देश के अंदर 15 से 20% हम शिशु मृत्यु दर को कम कर सकते हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति बनती है क्योंकि दवाइयों पर, बोतल पर, निपल, दूध, पानी, ईंधन पे जो है खर्च नहीं होता, बच्चे का बेहतर विकास होता है। इस प्रकार से माँ का दूध न केवल बच्चे के लिए बल्कि माँ के लिए, परिवार और समाज और देश के लिए भी बहुत जरूरी है। जो मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, चाहे आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो, चाहे आपका सीजेरियन सेक्शन हुआ हो, बच्चे को पैदा होने से जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसके बाद में जहां नॉर्मल डिलीवरी होती है, हम बच्चे को एक साफ सूखे टॉवेल में उसको जो है गीला होता है उसको सुखा करके माँ के पेट के ऊपर डाल देते हैं और आप उसको उड़ा देते हैं और उसकी नाल को भी नहीं काटते हैं और दूसरा कोई प्रक्रम नहीं करते हैं। आप देखिए बच्चा आराम से माँ के पेट में रेंगता हुआ, क्योंकि उसको माँ के दूध की गंध का पता होता है, अपने आप जो है माँ के स्तन तक पहुंच जाता है। और उसके पास में जो नर्स होती है या वहां कोई जो आपका अटेंडेंट होता है या आपके साथ में जो आपका बर्थ अटेंडेंट है, वो अगर थोड़ा मदद करता है तो बच्चा आसानी से माँ के स्तन पर लग जाता है, दूध पीना शुरू कर देता है। इवन जिन हॉस्पिटल्स में हम लोग काम करते थे, जहाँ सिजेरियन सेक्शंस भी होते थे, हम लोग ये सुनिश्चित करते थे कि सिजेरियन सेक्शन होते ही जब गर्भवती दूध पिलाने वाली माँ को या जिसकी डिलीवरी हुई है उसको हम पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड में शिफ्ट करते थे, उसके पहले हमारी नर्स जो है बच्चे को एक बार थिएटर के अंदर ही जो है माँ का दूध पिला करके फिर उसको पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड में शिफ्ट करते। तो पहले 1 घंटे के अंदर और हमें उसको अपना दूध पिलाना शुरू कर। एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि माँ का जो पहला दूध होता है, जिसको हम कोलोस्ट्रम या खीस कहते हैं, ये पीला और गाढ़े रंग का गाढ़ा होता है, खीस कहते हैं। ये माँ के स्तनों से जो है शिशु के लिए जब पहली बार उतरता है, पहले 3 या 4 दिन तक उतरता है और ये बूंद बूंद करके आता है। इसकी मात्रा बहुत कम होती है। आप देखिए पूरे दिन भर में मुश्किल से 60-70 ml इसकी मात्रा होती है। इसलिए माता ये समझती है मेरे तो दूध आ ही नहीं रहा, दूध आ ही नहीं रहा, और उसके घर साथ में उसकी माँ, सास और उसके रिलेटिव होते हैं, वो कहते हैं यार इसके तो दूध आ नहीं रहा, इसलिए इसको ऊपर का दूध, शक्कर का पानी, शहद इत्यादि दे देते हैं। जबकि आपको ये जानना चाहिए कि पहले 3 या 4 दिन में जो पीला और गाढ़ा दूध आ रहा है वो बूंद बूंद करके ही आता है, और वो जितना आ रहा है बच्चे को बार बार पिलाओ, उससे बच्चे की जो शक्ति जितनी उसको आवश्यकता है उसकी पूर्ति हो जाती है।
आपको पहले 3-4 दिन में उस पीले और गाढ़े दूध के अलावा बच्चे को ऊपर से कुछ भी नहीं देना है, और दिन में 8 से 10 बार 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 आप उसको माँ का दूध पिलाना जारी रखेंगे तो तीसरे और चौथे दिन जो है नॉर्मल जो है दूध और उसके दूध का स्राव भी बढ़ जाता है। ये पीला जो गाढ़ा दूध होता है ये अत्यंत पोषक और आवश्यक होता है बच्चों के लिए। ये बच्चों के लिए पहला टीका है, वैक्सीन है। अगर इसको हम बच्चे को पिलाएंगे तो बच्चे को कई सारी बीमारियों और संक्रमणों से रोकता है। इसके अंदर जो है बच्चे की वृद्धि के सारे पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं। इसमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन, मिनरल्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, लैक्टोज सब होता है। इससे बच्चे को दस्त रोग, श्वास की बीमारी और अन्य संक्रमणों से भी बचाता है। इसमें विटामिन ए और के प्रचुर मात्रा में होता है। बच्चे को पीलिया रोग जो होता है पहले 2-3-4 दिन में जो हल्का पीलिया जो होता है उससे भी बचाव में मदद करता है। ये शिशु की आंतों की सफाई भी करता है, हरे दस्त को ठीक करता है, एलर्जी से भी बचाता है। इसलिए पहला पीला और गाढ़ा दूध जिसको हम कोलोस्ट्रम कहते हैं, हर माँ को अवश्य अपने बच्चे को पिलाना चाहिए। पहले 2-3 दिन में उसको माँ के दूध के अलावा ऊपर से किसी भी प्रकार का पेय पदार्थ नहीं दिया जाना चाहिए। इस चित्र के अंदर यह दिखाया गया है कि माँ को पैदा होने के बाद में पहले 1.5 माह कम से कम उसको माँ के पास ही रखना है। इसको हम क्या कहते हैं, रूमिंग इन या बेडिंग इन कहते हैं। बच्चे को अगर आप माँ के पास में सुलाएंगे तो उसके माँ और बच्चे के बीच में बॉन्डिंग बढ़ेगा। माँ के शरीर की गर्मी से बच्चा गर्म रहेगा। बच्चा जब भी रोएगा माँ उसको अपना दूध पिला सकती है और बच्चे के मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक विकास में मदद मिलती है। हमारे यहाँ उसके विपरीत प्रथा है। बच्चा जैसे ही होता है कभी दादी, कभी नानी, कभी बुआ, सब उसको ले लेकर के खुशी के मारे इधर उधर डोलते फिरते हैं। सर्दी के दिनों में बच्चे का तापमान कम हो जाता है, माँ बच्चों के बीच में बॉन्डिंग कम हो जाती है और उसे सफल स्तनपान स्थापित करने में बहुत मुश्किल होती है। इसलिए हमें चाहिए कि बच्चे को माँ के पास ही रखें और उसको जो है डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि बच्चे को जो है बार बार उठाने से उसकी नींद डिस्टर्ब होती है, उसको बहुत तकलीफ होती है। अच्छा, इसके अलावा इस चित्र के अंदर यह दिखाया गया है कि बच्चा जब पैदा होता है तो वो माँ को इस प्रकार के इशारे करता है, इस प्रकार के क्यूज देता है जिससे वो ये बताता है कि माँ मैं भूखा हूं, मुझे अपना दूध पिलाओ। इसको हम कहते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिसको हम अर्ली क्यूज कहते हैं, कुछ मिड क्यूज है, कुछ लेट क्यूज है। अर्ली क्यूज की बच्चा पैदा होते ही बच्चा जो है हिलना शुरू कर जाता है, ऐसे ऐसे अपने हाथ पैरों को हिलाना शुरू करता है। वो अपने मुंह को खोलना शुरू कर देता है, मुंह खोलना शुरू कर देता है और इसके अलावा अपनी गर्दन को इधर उधर घुमाना शुरू कर देता है। तो माँ को ये समझना चाहिए कि बच्चा अगर हाथ पैर हिला रहा है, मुंह को खोल रहा है और अपनी गर्दन को घुमा रहा है, इसका मतलब बच्चा भूखा है, उसको मुझे अपना दूध पिलाना। अगर आप इस बात को नहीं पहचान पाए तो उसके बाद में बच्चा मिड क्यूज देता है। वो कहता है कि मैं वास्तव में भूखा हूं, माँ मुझे अपना दूध पिलाओ। वो बच्चा क्या करता है, स्ट्रेचिंग करना शुरू कर देता है, इस तरह से स्ट्रेचिंग करना शुरू कर देता है। बच्चा जो है बहुत ज्यादा तेजी से अपने हाथ पैरों को हिलाने लग जाता है, बच्चा अपने हाथ को मुंह की तरफ ले जाता है। और इसके अलावा अगर आप फिर भी अगर बच्चे को पहचान नहीं पाते हैं कि बच्चा भूखा है तो बच्चा बहुत इरिटेबल हो जाता है और फिर क्या होता है, बच्चा बहुत तेजी से रोने लग जाता है, बच्चा बहुत लाल हो जाता है, एजिटेट हो जाता है, उसका बहुत गुस्से में आ जाता है। और ऐसे समय में अगर आप उसको फिर दूध पिलाओगे तो पहले तो आपको उसको चुप करना पड़ेगा, फिर उसको दूध पिलाना पड़ेगा। तो माँ को चाहिए कि बच्चे को शुरुआती लक्षण जो हैं, जब बच्चा हिलने लगे, मुंह खोलने लगे, हाथ मुंह गर्दन को इधर उधर घुमाने लगे, उसी वक्त पहचान के तुरंत बच्चे को माँ का दूध पिलाना चाहिए। बच्चा जब भी रोए बच्चे को माँ का दूध पिलाना है। इसको हम डिमांड फीडिंग कहते हैं। कई सारी पढ़ी लिखी माताएं वो घड़ी के अनुसार चलती हैं कि मैं 8 बजे पिलाऊंगी, फिर 10 बजे पिलाऊंगी, फिर मैं 12 बजे पिलाऊंगी, पूरा चार्ट बना के रखती है। उसको हम टाइम फीडिंग कहते हैं। टाइम फीडिंग करने की आवश्यकता नहीं, बच्चा जब भी चाहे, बच्चा जब भी क्यूज दे, बच्चा जब भी जो है भूखा हो, रोने का करे या इशारा करे, उसको तुरंत हमें अपना दूध पिलाना है। हमें डिमांड फीडिंग करनी है, टाइम फीडिंग नहीं करनी है। तो ये हमें पहचानना है। उसके बाद में जैसा मैंने आपको बताया कि 6 माह तक बच्चे को केवल और केवल माँ का दूध पिलाना है, ऊपर से कुछ भी नहीं देना है। जन्मकुटी, शहद, गुड़ला, ऊपर का दूध, बॉटल वगैरह है, अन्य पेय पदार्थ हैं, फेरेक्स है, सेरेलेक, कुछ भी नहीं देना है उसको। 6 महीने तक केवल और केवल माँ का दूध देना है। जैसे ही बच्चा 6 माह का हो जाए उसका हम लोग अन्नप्राशन करवाएं और उसके बाद में माँ के दूध को जारी रखते हुए हमें ऊपर से बच्चे को जो है संपूरक आहार या उसको हम कहते हैं सप्लीमेंट्री फीडिंग शुरू करनी होती है। उसमें जो है हम अन्नप्राशन कराते हैं, बच्चे को खीर चटाते हैं, उसको पतला हलवा है, पतली खिचड़ी है, पतला दलिया है, दाल है ना, अलग अलग प्रकार के जो फल हैं उनको मसल के दिया जा सकता है, आलू को मसल के दिया जा सकता है।
और शुरू शुरू में थोड़ा तरल बना के दें, और जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़े तरलता को कम करते चले जाएं, और 1 साल का हो तब तक हमें उसकी ऐसी आदत डाल देनी चाहिए कि गर्मी के अंदर जो भी बन रहा है उन सब चीजों को हम उसको खिलाने की जो है आदत डालें। 9 माह का बच्चा होता है तो बच्चा हाथ में पकड़ करके खाने की भी इच्छा करता है, तो उसको इस प्रकार के खाने की चीज दें जिसको वो हाथ में पकड़ के खुद अपने मुंह में ले जाए और खाने की कोशिश करे। तो ये हमें प्रयास करना चाहिए। इसको हम कहते हैं सप्लीमेंट्री फीडिंग या कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग कहते हैं। 6 माह पे अगर हम माँ का दूध जारी रखते हुए उसको अगर ऊपर का आहार देते हैं तो उससे बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट बहुत अच्छी तरह से होता है। उसके अंदर माल न्यूट्रिशन या पोषण में है उसके कुपोषण होने की संभावना कम हो जाती है, बीमार होने के अवसर कम हो जाते हैं, और बच्चे का ओवरऑल जो है ग्रोथ और डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है। हमें बच्चे का स्तनपान 2 वर्ष या उससे भी अधिक जब तक माँ का दूध आता है तब तक हमें उसको दूध पिलाना जारी रखना है। इसके अलावा कुछ माताएं बहुत ही भ्रांति में होती है, वो सोचती है मेरा दूध जो है पूरा नहीं है, और 6 महीने से पहले बच्चे को जो है ऊपरी आहार देना शुरू कर देती है, जो कि बहुत ही नुकसानप्रद है। जो माताएं 6 माह से पहले अपने दूध के अलावा ऊपर से दूध या आहार या पेय देने लगती है, उससे बच्चे को बहुत खतरे हैं, बहुत नुकसान है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक तो अगर 6 माह से पहले अगर आपने उसको ऊपर का आहार बॉटल या ऊपर का दूध पिलाना शुरू कर दिया तो माँ और बच्चे के बीच में जो प्रेम होता है उसमें बाधा डालता है, और बच्चे के विकास में उसकी जो है मानसिक विकास, उसका जो है कॉग्निटिव जो उसका जो डेवलपमेंट है उसमें बाधा होती है। ऊपरी आहार देने से बच्चे को बहुत हद तक दस्त, न्यूमोनिया, कान का बहना और अन्य संक्रमण होने का खतरा रहता है। बच्चे को अगर आप ऊपरी आहार देंगे तो बच्चे को क्या है माँ के दूध में जो है 6 महीने तक जो उसको पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है वो मिलने कम हो जाएंगे, तो उसको जो है कई प्रकार के जो है उसको माल न्यूट्रिशन या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो सकती है। बच्चे के मानसिक विकास में, भौतिक विकास में परेशानी होती है। कृत्रिम आहार जो होता है वो बच्चा जब बड़ा होता है, जिस बच्चे को 6 महीने से पहले अगर आपने कृत्रिम आहार देना शुरू कर दिया या बॉटल फीडिंग शुरू कर दी तो आपका बच्चा लगेगा तो चलिए आपको मोटा तगड़ा लगेगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा कि मेरा बच्चा बहुत स्वस्थ है, वो वजन आपका बढ़ा हुआ है, परंतु जब बच्चा बड़ा होएगा उसको जो है डायबिटीज की, ब्लड प्रेशर की और मोटापे की बीमारी होने का बहुत ज्यादा खतरा रहता है। इसलिए आज के समय में आप देखिए कि जिस प्रकार से हमारे देश के अंदर और विश्व के अंदर ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, कैंसर, मानसिक रोगों की जो संख्या बढ़ रही है उसमें एक बहुत बड़ा कारण स्तनपान ठीक से नहीं किया जाना है, और पहले 6 माह तक बच्चे को एब्सोल्यूट ब्रेस्ट फीडिंग नहीं किया जाना है। ऐसी माताओं को गर्भाशय में और अंडाशय में और स्तन में कैंसर होने की संभावना भी बढ़ जाती है। इसलिए हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि 6 महीने से पहले बच्चे को किसी भी प्रकार से ऊपरी आहार ना दे। और जहां तक ऊपरी दूध देने की बात है, ऊपर का दूध जो है बच्चों के लिए कतई फायदेमंद नहीं होता है। आपको इस चित्र में मैंने ये दिखाने की कोशिश की है, ये माँ का दूध है। इस माँ के दूध में प्रोटीन उचित मात्रा में होता है, चर्बी जो है फैट उचित मात्रा में होता है, और लैक्टोज जिससे बच्चे को शक्ति मिलती है वो भी उचित मात्रा में होता है। गाय के दूध में प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है और वो केसिन नाम का प्रोटीन होता है जिसको बच्चा पचा नहीं पाता। और बच्चों में जो है इस मिल्क की वजह से खून की कमी और खून के दस्त के अंदर खून जाना शुरू हो जाता है, काउ मिल्क एलर्जी होती है। आजकल तो विश्व के सारे पीडियाट्रिशियंस की जो संस्था है उनका ये मत है कि 1 साल से पहले बच्चे को किसी भी प्रकार का ऊपरी दूध नहीं पिलाना चाहिए। गाय का और भैंस का दूध है उसमें चर्बी बहुत ज्यादा होती है जो बच्चे के लिए कतई फायदेमंद नहीं है। इसलिए गाय का, भैंस का, बकरी का दूध बच्चे को हम कोशिश करें 1 साल तक ना दें। पहले 1 साल में केवल माँ का दूध और ऊपरी आहार ही हमें उसको देना है। इसी प्रकार से अगर माँ अपने बच्चों का ध्यान रखेगी तो उसका बच्चा पूर्णतः स्वस्थ रहेगा। अब मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा कि ये जो माँ का जो शरीर की जो बनावट होती है, थोड़ा सा अगर उसके बारे में आप समझ लेंगे तो आपको बहुत आसानी रहेगी। माँ का दूध जो होता है उसमें स्तन जो होता है उसमें इस प्रकार की छोटी छोटी सी ग्रंथियां होती है जिसको हम एल्वियोलाई कहते हैं, जिसके अंदर माँ का दूध बनता है। और ये यहाँ से बन के इन डक्ट्स के माध्यम से ये यहाँ पर चला जाता है, जिसको हम जो है नाड़ियां कहते हैं। और ये काले वाला जो हिस्सा होता है माँ के स्तन का, उसमें ये नाड़ियां होती है और निप्पल के अंदर जो है ये फिर इसकी डक्ट्स खुलती है। तो बच्चा जब दूध पीता है तो ये काला वाला भाग जो होता है माँ के स्तन का वो उसके माँ के बच्चे के मुंह में दिया जाता है। और ये जो आपकी जो ये एल्वियोलाई है, इसको अगर हम इसको बड़ा करके देखें, इसके अंदर ये इस प्रकार की कोशिकाएं होती है जो माँ का दूध बनाने का काम करती है। और इसके चारों तरफ जो कोशिकाएं होती है जो माँ की जो ये नलियां होती है उसको दबाने का काम करती हैं। ये ऑक्सीटोसिन नाम का जो हार्मोन होता है उससे जो ये संकुचित होती है
और ये जो माँ का दूध बनाने की जो नलियां हैं, ये प्रोलैक्टिन नाम के हार्मोन से जो है ज्यादा से ज्यादा दूध बनाने का काम करती है। तो ये हमारे जो है माँ के शरीर की संरचना होती है। इस चित्र में ये दिखाया गया है कि बच्चे को जैसे ही हम माँ के स्तन से लगाते हैं, तो जैसे ही बच्चा माँ का दूध पीना शुरू करता है, तो क्या होता है, यहां से सूचना जाती है माँ के मस्तिष्क में, और माँ के मस्तिष्क में जैसे ही सूचना जाती है तो ऊपर हमारे यहाँ पर जो ग्लैंड्स होती है, मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी कहते हैं, उससे एक प्रोलैक्टिन नाम का हार्मोन सिक्रीट होता है, जो अगले राउंड के लिए, इस बार का दूध तो बना हुआ है स्तन के अंदर जो बच्चा पी रहा है, अगली बार जब बच्चा दूध पिएगा उसके लिए दूध बनाने का काम करता है। तो बच्चे का माँ के ठीक प्रकार से स्तन से लगाया जाना और बच्चे को ठीक प्रकार से माँ के स्तन से अटैच करना बहुत जरूरी है। और आप देखिए, प्रकृति ने माँ को शरीर में इस प्रकार के गुण दिए हैं कि जो माताएं रात में 3 या 4 बार अपने बच्चे को अपना दूध पिलाती है, तो उसके प्रोलैक्टिन नाम का हार्मोन ज्यादा सिक्रीट होता है और उसकी माँ के दूध भी अधिक आता है। इसलिए हमें चाहिए कि जो दूध पिलाने वाली माताएं हैं उनको रात को कम से कम 3 या 4 बार उठ करके अपने बच्चे को अपना दूध पिलाना है। दूसरा, जो माताएं बराबर 8 से 10 बार अपने बच्चे को अपना दूध पिला रही है, तो उसमें अंडा बनने की प्रक्रिया को भी रोकता है, ताकि नेक्स्ट प्रेगनेंसी को भी रोकता है। तो ये बहुत जरूरी है कि बार बार बच्चे को हम अपने स्तन से लगाएं, ठीक से उसकी पोजीशन और उसका अटैचमेंट रखें। इसी प्रकार से जब हम माँ बच्चे को दूध पिलाती है, तो प्यार से और स्नेह से बच्चे को दूध पिलाना है। लोरी गाते हुए, बच्चे के बारे में सोचते हुए, बच्चे को जो है गीत सुनाते हुए, बच्चे की आंख में आंख डालते हुए, पूरे आत्मविश्वास के साथ और बहुत खुशी से अपना दूध पिलाएगी, तो यहाँ से ब्रेन में जो संवेग जाएंगे, उससे ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन सिक्रीट होता है, और उससे माँ के स्तन के अंदर जो नाड़ियां होती है, वो जो एल्व्यूलाई होती है, उसके चारों तरफ जो मांसपेशियां होते हैं वो सिकुड़ती है, माँ के स्तन के जो दूध को खाली करके और बच्चे के मुंह तक पहुंचाती है। उसके विपरीत अगर माँ तनाव में रहेगी, चिंता में रहेगी, आशंका में रहेगी, तो ये ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन कम सिक्रीट होएगा और बच्चे को ठीक प्रकार से जो है माँ का दूध नहीं मिल पाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि बच्चे को जब भी माँ दूध पिलाए, बिल्कुल टेंशन नहीं रखना है, प्यार से, स्नेह से, सही तरीके से बच्चे को अपने शरीर पे लगा करके सीधा सामने समीप और सटा हुआ रखें, उसका अटैचमेंट ठीक से करें, उसकी लैचिंग प्रॉपर होगी तो बच्चा आराम से दूध पी लेगा। तो ये बहुत जरूरी है। बच्चे को जब तक हम माँ के शरीर से ठीक से नहीं लगाएंगे, दूध का आना नहीं शुरू होता है। तो इसमें बच्चे को माँ जो है लेट के भी दूध पिला सकती है, परंतु सबसे उचित है ये वाला पोजीशन। बच्चे को हम बैठ के दूध पिलाएं, पीछे हमारी जो है पीठ है कोई सहारा दे दे, क्योंकि हमें दूध पिलाते वक्त 25 से 30 मिनट लग सकते हैं, तो कमरे में दर्द शुरू हो जाता है। तो अगर हम आराम से बैठे हैं, कमर पे सहारा दे करके बैठे हैं, बच्चे को अगर हमने बिल्कुल ठीक से अपने शरीर से लगाया हुआ है, आप देखो इसकी जो पोजीशन बिल्कुल सही होनी चाहिए। इसमें हम ये कहते हैं कि बच्चे का जो ये कंधे हैं, बच्चे का जो सिर है, बच्चे के जो कूल्हे हैं, ये सारे एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए, मतलब बच्चा सीधा रहना चाहिए। तो आप देखिए बच्चे का जो है सिर, उसके जो है कंधे और उसके जो है कूल्हे हैं, ये एक बच्चा सीधा है। दूसरा, सामने माँ के स्तन की तरफ बच्चा जो है मुंह करके दूध पी रहा है। और तीसरा जो है बच्चे को जो है सटा रखा है और पीछे से सहारा दे रखा है। तो 4 बातें बहुत जरूरी, बच्चा सीधा हो, सामने हो, माँ के स्तन की तरफ उसका मुंह हो, माँ के दोनों हाथों से उसको सहारा दिया हुआ हो, और बच्चा माँ के स्तन से सटा हुआ हो। सीधा, सामने, सहारा और सटा हुआ। आप देखिए ये वाला जो चित्र है, इसमें माँ कहीं और देख रही है, बच्चे को ठीक तरह से उसने लिया हुआ नहीं, बच्चे जो है न सीधा है, न सामने है, न सटा हुआ है, तो वो ठीक तरह से दूध नहीं पी पाता। इसलिए बच्चे का सही पोजीशन का होना बहुत जरूरी है। बच्चे को जब भी हम दूध पिलाएं, तो जैसा मैंने आपको बताया, और बच्चे को जब हम दूध पिलाना शुरू करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि बच्चे को हम जैसा सीधा, सामने, सहारा और सटा हुआ लेकर के अपने पास में अपने स्तन पे लगाते हैं, तो बच्चा जैसे ही मुंह खोलता है, बच्चे को अपने स्तन के पास में ले जाते हैं, तो बच्चा मुंह खोलता है, और जैसे बच्चा मुंह खोलता है, स्तन को टच कराते हैं तो बच्चा मुंह खोलता है। तो जैसे ही वो मुंह खोले, तो उसको जो है काला वाला भाग उसके मुंह में दे देना होता है। तो बच्चे को अगर स्तन का अगर हमने काला वाला भाग मुंह में दे दिया, तो उससे क्या होता है कि बच्चा ठीक से जो है लैच करना शुरू कर देता है। और अगर वो प्रॉपर लैच करता है, तो इस प्रकार से जो है अगर हम देखेंगे तो उसकी ये सही पोजीशन होती है। आप देखिए बच्चे को अगर आपने ठीक से लगाया, और जैसे ही बच्चे ने जो है को आपने ब्रेस्ट से टच कराया और उसके मुंह को के अंदर काला भाग दे दिया, तो बच्चे की जो ठुड्डी है वो माँ के स्तन को टच करती है। बच्चे का मुंह पूरा खुला हुआ रहता है, नीचे का होठ नीचे की तरफ पलटा हुआ रहता है, और माँ का जो काला वाला भाग पूरा उसके मुंह के अंदर होता है। तो बच्चा आराम से लैच करता है और वो दूध पीना शुरू कर देता है और उसको दूध आने लग जाता है। इसके विपरीत यहाँ देखेंगे, माँ ने ना काला वाला भाग नहीं दे रखा है, खाली निप्पल मुंह में दे रखा है,
तो निप्पल मुंह में देने से क्या होता है कि बच्चा प्रॉपर लेच नहीं कर, आप देखो ठुड्डी भी ठीक से नहीं लगी है, बच्चे का मुंह भी पूरा नहीं खुला हुआ है और उसका होठ भी रिवर्टेड नहीं है, तो उससे क्या होता है कि बच्चे के मुंह में दूध नहीं आता, बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है और निप्पल पे काटने लग जाता है, उससे माँ के निप्पल पे घाव वगैरह होने का खतरा रहता है। तो ये सही पोजीशन है। तो मैं बार बार आपको यही समझा रहा हूँ कि गर्भवती माताओं को या दूध पिलाने वाली माताओं को ये समझना है कि बच्चे को सीधा रखना है, सामने रखना है, सहारा दे करके रखना है और सटा हुआ रखना है और बच्चे को ठीक से लगाना है। बच्चे को जैसे आप ब्रेस्ट से टच कराएं, बच्चा जैसे ही मुंह खोलता है उसका मुंह जो है पूरा सारा ब्रेस्ट उसके मुंह में दे दें ताकि उसकी ठुड्डी आपके ब्रेस्ट को टच करे, मुंह खुल जाए और बच्चा जो है आसानी से दूध पीना शुरू कर दे। ये आगे वाला जो चित्र है, एक वीडियो है, उसमें ये दिया गया है कैसे माँ को अपना दूध पिलाना चाहिए। कैसे करें आपका स्वागत। ये एक मॉडल है जिसमें ये बताया गया कि स्तनपान कैसे करना है, कैसे पकड़ना है। माँ की तरफ बच्चे का पूरा शरीर एक लकीर में माँ की तरफ रहे, उसके सिर है, कंधा है और उसका धड़ है, वो एक लाइन में रहना चाहिए। तो बच्चे को तकलीफ होने लगती और बच्चा जल्दी छोड़ देता। बच्चे का पूरा शरीर माँ की तरफ होता हो। बात यह है बच्चे का और माँ का पेट एक दूसरे से लगा हो, बच्चे और माँ का पेट एक दूसरे से लगा हुआ हो, बच्चा माँ की तरफ मुंह किया हुआ हो, स्किन टू स्किन टच होना चाहिए बच्चे का और माँ का। बच्चे का सिर ही नहीं पूरा शरीर माँ की तरफ, बच्चे का सिर पूरा शरीर और एक लाइन में रहे। माँ ने बच्चे की शरीर सपोर्ट आधार देना है। बच्चे के सिर, उसके धड़ और पूरे शरीर को सपोर्ट देना है, आधार देना है। इससे क्या होता है, बच्चा बिना तकलीफ के आराम से दूध पी लेता है। स्तनपान देते समय आरामदायी आरामदायी खुश होते हुए बच्चे को अपना दूध पिलाना है। सोफे पर लगाकर आराम, कुर्सी या सोफे पे कमर को टिका के आराम से दूध पिला सकते हैं। सर बैठ हो जाती है, झुक कर बैठेंगे तो मुश्किल होती है, कमर दुखने लग जाती है, दूध पिलाना मुश्किल हो जाता है। आराम से सहारा लेकर, इसलिए सीधी पीठ करके आराम से सहारा लेकर के बैठे। साइड लेट कर भी आप अपना दूध पिला सकते हैं। माँ ने अपना स्तन आकार में पकड़ना है या नीचे और अंगूठा साइड। जब दूध पिलाते वक्त स्तन को ऐसे पकड़ना है, सी आकार में, अंगूठा ऊपर, उंगलियां नीचे। दूध पिलाते वक्त उस माँ को अपने स्तन को ऊपर वाले होठ से छूना है। जैसे ही वो बड़ा मुंह खोलता है, उसके मुंह को जो है में स्तन को पूरा दे देना है। बच्चा अच्छी तरह से, जैसे ही बच्चा मुंह खोलता है तो काला वाला भाग जो है बच्चे के मुंह में चला जाता है और बच्चा अतरे से मुंह खोल लेता है और आराम से दूध पीने लग जाता है। वह बच्चे हो वो दोनों स्तनों से एक साथ दोनों बच्चों को पकड़कर पिलाया जा सकता है। जुड़वा बच्चे हो तो दोनों बच्चों को एक साथ साइड से पकड़ करके भी दूध पिलाया जा सकता है। पहली तस्वीर में पकड़ का सही तरीका बताया गया है। ये सही तरीका है जिसमें ऊपरी काला भाग दिख रहा है, मुंह खुला हुआ है, ठुड्डी लग रही है, बड़ा खोला हुआ है, मुंह बड़ा खुला हुआ है, ठुड्डी टच हो रही है, ऊपरी काली भाग नजर आ रहा है, होठ मुड़ा हुआ है, बाहर की तरफ झुका हुआ है और बच्चे की घोड़ी माँ के स्तन पे टिकी ऐसी पकड़ रही तो बच्चा सही। ये प्रॉपर लेचिंग कहलाती है, जिसमें माँ बच्चे, ये इम्प्रॉपर है जिसमें निप्पल दे रखा है, ठुड्डी भी नहीं टच हो रही है, मुंह भी पूरा नहीं खुला हुआ है, होठ भी पलटा हुआ नहीं है, पूरा काला भाग दिखाई दे रहा है। इसका मतलब बच्चे के मुंह में दूध नहीं जा रहा है। उससे क्या होता है, घाव हो जाते हैं, खरोच आ जाती है। पकड़ सही रखना, इसलिए बच्चे की सही पकड़ और सही पोजीशन का होना बहुत जरूरी है।
तो इस प्रकार से जो है इस चित्र में, वीडियो में आपको ये दिखाने का हमने प्रयास किया कि किस प्रकार से बच्चे को जो है हमें अपनी पोजीशन रखनी है और किस प्रकार से उसको माँ के स्तन से लगाना है ताकि उसको दूध पिलाने में कोई कठिनाई महसूस ना हो। इस प्रकार से दूध नहीं पिलाना है। स्तनपान से पूर्व तैयारियां। अब क्या होता है कि बहुत सी बार क्या होता है कि गर्भावस्था के दौरान गर्भवती माताएं बार बार जो है स्त्री रोग विशेषज्ञों के पास में, अस्पताल में अपने जांच के लिए बार बार जाती है, और उस जांच के वक्त में ही अगर हमारे स्त्री रोग विशेषज्ञ या वहाँ नर्सिंग स्टाफ है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, आशा बहनें हैं, अगर उनको स्तनपान के बारे में उचित जानकारी दे दें और उससे संबंधित पहलुओं के बारे में उसकी जो जिज्ञासा है, उसके जो प्रश्न है उनका समाधान कर लें, तो गर्भवती माताओं को हम समय से पहले, डिलीवरी से पहले ही जो है स्तनपान के लिए तैयार कर सकते हैं। इसलिए चाहिए कि स्तनपान संबंधित माताओं के सवालों पर चर्चा करें। जब एंटीनेटल विजिट्स होती है तो उस पर ग्रुप मीटिंग्स करके काउंसलिंग सेशंस होने चाहिए और स्तनपान से जुड़ी धारणाएं, कृत्रिम आहार से होने वाले नुकसान और उन्हें दूर करने के उपायों पर चर्चा करें। स्तनपान के क्या लाभ हैं, कैसे कराना है, इससे संबंधित सरल और उचित जानकारी दे गर्भवती माताओं को। प्रसव के बाद माँ और शिशु को एक साथ एक कमरे में रखना क्यों जरूरी है, और शीघ्र संभव हो तो स्तनपान आधे से 1 घंटे में कराना, बच्चे को जब भी भूख लगे उसे दूध पिलाना, बच्चा जब भी मांग करे उसको दूध पिलाना, यानी डिमांड फीडिंग के बारे में उसको समझाया जाना जरूरी है। माताओं को बताएं कि बच्चा पैदा होने के बाद में चौकस और स्तनपान के लिए प्रतिक्रियाशील और लायक होते हैं, वो क्यूज देते हैं, उनको पहचान करें और बच्चे को अपना दूध पिलाना शुरू करें। माँ के स्तनों से दूध कैसे निकाला जाता है वो भी बताया जाना चाहिए। माताओं को परिवार के सदस्यों को भी बताया कि बच्चे को पहले 6 माह तक अन्य किसी भी प्रकार का पेय आहार की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए पुरानी औरतें होती है जन्म गुटी, गुड़ला, शहद, शक्कर का पानी, ये सारी चीज बॉटल वगैरह देना शुरू करती है, तो उनको समझाना चाहिए इनके क्या नुकसान है। युवा माताओं को ये बताया जाना चाहिए कि प्रसव के बाद सफलता पूर्वक स्तनपान कराने के लिए उन्हें मदद की आवश्यकता होती है, इसलिए वो कतई ना हिचकिचाएं। जब भी उनको स्तनपान करने में कोई भी परेशानी आए, वो अपने वहां पर जो अपने रिलेटिव्स को, अपने अटेंडिंग जो गायनेकोलॉजिस्ट या ऑब्स्टेट्रिशियंस है उसको, या वहाँ जो लैक्टेशन काउंसलर्स होते हैं उनको बताएं, ताकि उनकी समस्याओं का जो है समाधान किया जा सके। आप देखिए हमारे राजस्थान के अंदर अधिकांश डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हमारे जो है ह्यूमन मिल्क बैंक है, और ह्यूमन मिल्क बैंक के अंदर जो है न केवल हम हमारी दूध पिलाने वाली माताएं अपने बच्चों को दूध पिलाती है, परंतु जो उनका एक्स्ट्रा दूध आता है उसको दान भी करती है, ताकि ऐसे बच्चे जिनकी माताओं की मौत हो गई है, जिन माताओं की प्री मैच्योर डिलीवरी हो गई है, जिनके बच्चे वेंटिलेटर पे, सीपेप पर है और जिनके दूध नहीं आ रहा है, उनको हम ह्यूमन मिल्क बैंक से अपना दूध उपलब्ध करवाते हैं। और उस मिल्क बैंक में हमारे जो लैक्टेशनल काउंसलर्स हैं, जो हमारी यशोदाएं हैं, वो जो भी डिलीवरी होती है उन गर्भवती माताओं के पास में पहले 2-3 दिन जाकर के इस बात को सुनिश्चित करती है कि उनका सफल स्तनपान शुरू हो गया कि नहीं हो गया, और ये इंश्योर करने के बाद में कि हाँ अपना दूध ठीक से पिलाना शुरू कर दिया, उसके बाद में उन माताओं को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जाता है। प्रारंभिक स्तनपान के दौरान हम माताओं को पूरी तरह से उनकी सहायता करते हैं। कई इलाकों में, अब ये कुछ भ्रांतियों की हम बात करेंगे, ये भ्रांतियां ये है कि कई माताएं जो है कुछ इलाकों में तीसरे दिन स्तनपान करवाना शुरू करते हैं, क्योंकि ये एक रिवाज है कि ननंद आकर के माँ उसका जो है शरीर धोती है, उसके बाद माँ अपने बच्चे को दूध पिलाना शुरू करती है, इसकी इजाजत होती है। ये बहुत ही गलत रीति है। जैसा मैंने आपको बार बार बताया कि हमें माँ का दूध तो पैदा होने के आधे से 1 घंटे में ही शुरू करना है। इस प्रकार की जो गलत रीतियां हैं उनको हमें बंद करना चाहिए। फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं की ये लिए जरूरी है कि वो अपने समुदाय में माँ बनने वाली हर स्त्री के घर की बड़ी बूढ़ी औरतों को, दादी को, नानी को स्तनपान में मदद के लिए तैयार करें। गलत भ्रांति और अंधविश्वासों को दूर करने में प्रशिक्षण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। अब क्या क्या प्रश्न जो है आते हैं उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दूं। एक तो शुरू में जो पीला और गाढ़ा दूध आती है, कई सारी माताएं उस दूध को जो है गंदा दूध समझ करके, बेकार समझ करके फेंक देती है, जबकि वो पीला और गाढ़ा दूध या खीस है वो बच्चे के लिए बहुत फायदेमंद है। उसको आवश्यक रूप से बच्चे को पिलाया जाना चाहिए। और जैसा मैंने आपको बार बार कहा है कि पहले 2-3 दिन में वो बूंद बूंद करके आता है, पूरे दिन भर में मुश्किल से 60-70 ml ही आपका दूध आएगा माँ के। इसलिए आपको लगेगा दूध नहीं आ रहा है, परंतु बच्चे को जितना आवश्यकता है उतना दूध उसको आसानी से मिल जाता है, इसलिए उसको जरूर पिलाना चाहिए। कुछ इलाकों में माँ को शिशु के जन्म के 6ठे दिन तक अन्न आदि खाने को नहीं दिया जाता, जो कि एक अच्छा रिवाज नहीं है। माँ की डिलीवरी होने के बाद में उसको जो है जैसा डॉक्टर परामर्श दें, उसको जो है संतुलित तरल पदार्थ है
उसको सात्विक है और संस्कारित भोजन देना शुरू करना चाहिए। सिजेरियन हुआ है तो भी उसमें जो है आजकल तो स्पाइनल एनेस्थीसिया लगता है, तो मेरे ख्याल से 24 घंटे के बाद में आसानी से जो है उनका आहार, लिक्विड डाइट पहले शुरू करते हैं और उसके बाद में जो है उसको आसानी जो है उसकी नॉर्मल जो डाइट पे उसको लाया जाता है धीरे धीरे, दलिया, खिचड़ी, दूध वगैरह पे। तो खाने की कोई डॉक्टर मना नहीं करता। जनरल एनेस्थीसिया और कुछ एनेस्थीसिया हो तो कुछ बंदिशें होती है 10-12 घंटे के लिए। कुछ माताएं ये सोचती है कि माँ को ज्यादा मात्रा में घी दिया जाएगा तो उसको फायदा होगा, जबकि ये गलत है। ज्यादा मात्रा में घी देने से उनका शरीर मोटा और भारी हो जाता है। माँ को जो है अधिक मात्रा में प्रोटीन से भरपूर आहार और हरी पत्तेदार सब्जियां और फलों की आवश्यकता होती है, वो हमें ज्यादा देना चाहिए, न कि उसको जो है घी खिलाया जाना चाहिए। कुछ माताओं में ये गलत धारणा है कि स्तनपान में उनके स्तरों का आकार ढीला पड़ेगा। इस अवधारणा को बदलना चाहिए। शरीर को सुडौल बनाने में जो है स्तनपान एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। और ये कुछ सवाल और भी हैं। कुछ माताएं कहती है कि माँ के स्तन को दबाने से ज्यादा दूध आता है। ये धारणा बदलनी होगी, क्योंकि ये सच नहीं है। बच्चा माँ का दूध पीता है तो माँ के दूध आता है। अगर माँ बीमार है तो कई सारी माताएं अपना दूध पिलाना बंद कर देती है। ये धारणा भी दूर करनी चाहिए, क्योंकि अगर माँ दूध पिलाने की स्थिति में है, अगर उसको हल्का फुल्का बुखार है, कोई शारीरिक बीमारी है, तो दूध तो माँ के स्तन से बन रहा है, उसमें कोई परेशानी नहीं होती। आसानी से वो अपने बच्चे को अपना दूध, चाहे वो बीमारी क्यों ना हो, पिला सकती है। केवल 2 या 3 विशेष परिस्थितियों में, जब माँ को टीबी की ओपन केस हो, या उसको कैंसर हो गया हो, या उसको इस प्रकार की दवाएं चली हो, जब डॉक्टर मना करता है तो ही उसको अपना दूध बंद करना चाहिए, बाकी नहीं करना चाहिए। इवन कोरोना के दिनों के अंदर जब माँ को कोरोना हो जाता था, उस समय में भी हम बच्चे को माँ का दूध जो है पिलाना देते थे। अगर बच्चा बीमार है तो भी बच्चे को माँ का दूध पिलाना चाहिए। ये गलत धारणा है। कई सारी माताएं बच्चा बीमार है तो उसको दूध पिलाना बंद कर देती, जबकि बच्चा बीमार होता है उसको स्तनपान ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि उस वक्त में उसको उत्तम पोषण और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बहुत आवश्यकता होती है। और कई सारे बच्चे जिनको दस्त रोग, खसरा हो जाता है, जैसे ही वो ठीक होते हैं उनकी भूख बहुत बढ़ती है, इसलिए उनको 8-10 बार के बजाय भी ज्यादा बार दूध पिलाना जरूरी होता है। कई सारी माताएं गर्भावस्था डिलीवरी के बाद में जो है खसखस है, लहसुन है, अदरक है, सूखा नारियल, जीरा, फल आदि की मात्रा दूध बढ़ाने में मदद करती है, इसको समझ के देती है, तो आप देते रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। परंतु मैं आपको एक बात बताऊंगा कि ये खाने की चीजों की बजाय बार स्तन पान कराने से, बच्चे को 8 से 10 बार दूध पिलाने से, रात को 3-4 बार दूध पिलाने से माँ का दूध बढ़ेगा, न कि इन चीजों को खिलाने से बढ़ता है। कई सारी माताएं ये सोचती है कि मैं दूध ज्यादा पीऊंगी तो मेरे दूध ज्यादा आएगा। ये भी एक भ्रांति है। दूध माँ के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है, परंतु बच्चे के लिए माँ का दूध तभी बढ़ेगा जब बच्चा माँ के पास में रहेगा और माँ उसको बार अपना दूध पिलाए। दूसरा, स्तन के आकार का दूध के बनने से कोई फर्क नहीं पड़ता। स्तन का आकार बड़ा है, छोटा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दूध जो बनता है उसके अंदर जो ग्रंथियां हैं उसके अंदर बनता है। माँ के स्तन का आकार का बड़ा और छोटा होना उसके अंदर जो चर्बी की वजह से होता है, किसी की चर्बी ज्यादा होगी, किसी की कम होगी, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले बच्चे को मैं अपना दूध नहीं पिला सके इसलिए दूसरे बच्चे को भी दूध पिलाने में सफल नहीं हूं, ये भी एक भ्रांति है। पहले समय में कोई दिक्कत रहेगी, दूसरी बार में कतई इस प्रकार की कोई समस्या नहीं आती। कोई समस्या है तो आप अपने डॉक्टर से, अपनी नर्स से, अपनी आंगनबाड़ी और आशा से संपर्क करें, वो आपको समझाएंगे। तो इन भ्रांतियों को दूर किया जाना बहुत आवश्यक है। इसी प्रकार से कई माताएं सोचती है निप्पल की बनावट, चपटे निप्पल है, लंबे निप्पल है, तो उसे दूध पिलाने में दिक्कत होगी, तो ये भी नहीं होता है। अब कुछ छोटी सी जो है 3-4 बातें जो दूध पिलाने वाली माँ को दूध पिलाते वक्त कुछ जो कठिनाइयां आती है उसके बारे में संक्षेप में हम डिस्कस करना चाहेंगे। कई सारी माताएं जो माँ अपना दूध पिलाती है उनके स्तन में गांठ हो जाती है, उनको दर्द होने लग जाता है। उसका कारण क्या है? वो बार दूध नहीं पिलाती है या ठीक अंतराल से दूध नहीं पिला रही है। हमने क्या कहा, बच्चा जब भी रोए दूध के लिए वो अपना इशारा करे, दिन में 8 से 10 बार उसको दूध अपना पिलाना ही है। रात के समय भी 3-4 बार दूध पिलाना है। बहुत टाइट कपड़े नहीं पहनना है। और बच्चे को अगर ठीक से आप जो अपने स्तन पे नहीं लगाओगे तो निप्पल पे दरार पड़ जाएगी, तो दर्द होगा, तो उससे भी जो है माँ भी तकलीफ में रहती है, बच्चा भी दूध नहीं पी पाता, उसको दूध नहीं आता है। तो और अगर आप ठीक से दूध नहीं पिलाओगे तो स्तन का आकार बड़ा होने लग जाएगा, फूलने लग जाएंगे। ऐसी माताओं के जो है दूध पिलाने की नलियां हैं बंद होने लग जाती है, तो उनको क्या करना है, बच्चे को एक तो दिन में 8 से 10 बार अपना दूध पिलाना है। स्तनपान कराते वक्त जैसा हमने आपको अभी बताया, ठीक से बच्चे को सीधा सामने सटा हुआ और सहारा देकर के रखना है, और बच्चे को माँ के स्तन पे लगा करके बच्चा जैसे ही जो है माँ के निप्पल पे टच करें, उसको पूरा स्तन काला वाला भाग उसके मुंह में देना है, प्रॉपर लेचिंग करनी है। और आप अपनी आंगनवाड़ी और आशा से इसके बारे में मदद ले सकते हैं। पुरानी माताएं बहनें भी उसको मदद कर सकती है। थोड़े समय में स्तनपान कराएंगे तो उससे क्या होगा, आपका स्तन जो है खाली हो जाएगा, दूध खाली हो जाएगा, तो आपको गांठ वगैरह है उसकी दिक्कत नहीं होगी।
टाइट कपड़े नहीं पहन करके ढीले कपड़े पहनने हैं। और अगर बहुत ज्यादा भारीपन है तो हमें जो है बाहर से अंदर की तरफ जो है मसाज करना है निप्पल की तरफ, ताकि जो है दूध जो है खाली हो जाए और आपका दर्द कम हो जाए। बहुत सी बार स्तनों में पानी भारीपन महसूस होता है, कई बार जो है दूध निकलता नहीं है और स्तन भरे रहते हैं, जिसको हम अतिपूरित स्तन कहते हैं। अगर ऐसी परिस्थिति हो जाए तो भी बार बार, जैसा मैं आपको कह रहा हूँ, बच्चे को पैदा होते ही 1 घंटे में दूध पिलाना शुरू करें, बच्चे को दिन में बार बार दूध पिलाएं, रात को भी दूध पिलाएं, तो इस समस्या से निजात पाया जा सकता है। और अगर फिर भी आपको ये समस्या हो गई तो गर्म पानी में भिगोए हुए तौलियों से अपने जो है ब्रेस्ट की सिकाई करें, गर्म पानी से स्नान करें, स्तनों की हल्की हल्की जो है निप्पल की तरफ आप मालिश करें। स्तनपान करने वाली माताओं को दूध निकालने के लिए ठंडा सेक दे सकते हैं। और बहुत ज्यादा दर्द है तो दर्द निवारक गोली डॉक्टर के परामर्श से पैरास्टामोल भी ली जा सकती है, 500 मिलीग्राम की गोली आती है, कुछ खाना खाने के बाद में ली जा सकती है, जिससे आपका दर्द कम हो जाएगा। और ब्रेस्ट पंप का इस्तेमाल करके आप जो है अपने स्तन को खाली करें, ताकि वो जो है एंगोर्जमेंट कम हो जाएगा तो आपका दर्द कम हो जाएगा। बहुत सी बार इसी प्रकार की जो है सूजन आती है, बहुत सी बार जो है स्तन लाल हो जाते हैं, बुखार आना शुरू हो जाता है। तरीका यही है, बार बार अपने बच्चों को सही स्थिति में रख के दुग्धपान करवाएं, अपने ब्रेस्ट को खाली करें। आपके यहाँ पर अगर जो है हॉस्पिटल में डॉक्टर से परामर्श करें, ब्रेस्ट पंप का इस्तेमाल करें, दर्द निवारक की दवाई लें, हाथों से जो है अपने ब्रेस्ट को जो है मैनुअली जो है ब्रेस्ट मिल्क को जो है अपन एक्सक्रेट करें। अगर ज्यादा तकलीफ है तो नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर दिखाना है। अगर आपके निप्पल में किसी प्रकार से फिशर घाव हो जाते हैं तो उसके लिए भी वही है जो बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, परंतु जो आपके निप्पल जहां पर घाव या क्रैक्स हो गए हैं या फिशर्स बन गई है, उसको जो है बार बार साबुन से धोने की आवश्यकता नहीं है। उस भाग को थोड़े समय के लिए हवा लगने दें, धूप लगने दें, तो वो अपने आप जो है ठीक होने लग जाता है घाव। ढीले कपड़े पहने, कोई क्रीम और लोशन लगाने की जरूरत नहीं है। माँ का जो दूध आता है उसमें जो पीछे का जो गाढ़ा दूध होता है, उसको अपने निप्पल में जहाँ घाव है या ब्रेस्ट में जहाँ घाव है, बच्चे को जो आने वाला जो पीला और गाढ़ा दूध पीछे की तरफ का जो हाइंड मिल्क है, उसको आप लगाने से उसके निप्पल और क्रैक्स अपने आप ठीक हो जाते हैं। तो खुली हवा में थोड़ी देर के लिए आप अपने स्तन को जो फ्रेश एयर में धूप लगने दें, उस पर जो अपना दूध लगा दें, तो वो ठीक हो जाता है। कई सारी माताओं के अंदर निप्पल अंदर धसे हुए होते हैं, जिसको रिट्रैक्टेड या इवर्टेड निप्पल्स कहते हैं। तो ऐसे माताएं सोचती है कि मैं अपने बच्चे को अपना दूध कैसे पिलाऊंगी, तो उसके लिए जो है तरीका यही है कि माँ को आत्मविश्वास को जगाने में हम लोग मदद करें, उसको ये सुझाव दें कि बच्चे को बार बार जो है अपने शरीर से, उसको कंगारू मदर कहते हैं, बच्चे को अगर अपने शरीर से शरीर उसका टच करें, है ना, उसको अपने स्किन टू स्किन कांटेक्ट करें, बच्चे को स्तन को टटोलने दें, उसको बार बार अपने स्तन से लगाएं। बच्चा बार बार दूध पीने का प्रयास करेगा तो निप्पल अपने आप बाहर आ जाती है। इसके बाद में भी नहीं आती है तो हम सिरिंज पंप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार से सिरिंज होती है, आपको जो है आपकी सिस्टर से आपको समझा देगी, 10 ml की सिरिंज होती है। उसमें जो आगे वाला जो भाग होता है ना, वो निडल को हम हटा देते हैं, उसका जो आगे वाला भाग है उसे थोड़ा सा जो है आधा पौन इंच नीचे यहाँ पर जो है इसको काटा जाता है, और फिर इसके अंदर का जो ये पिस्टन होता है उसको निकाल करके, इसको इधर से नहीं डाल के, इसको ये कटे वाले भाग से हम इसको अंदर डाल देते हैं, और इसका जो सॉफ्ट वाला भाग होता है उसको माँ के ब्रेस्ट पे हम लगाते हैं। और फिर उसके बाद में जो निप्पल जो अंदर की तरफ धसा हुआ है, उसको माँ जो है उसको बाहर की तरफ खींचने की कोशिश करती है। ये प्रयास जो है दिन में उसको 8-10 बार करना है, 25 से 30 सेकंड के लिए। तो जैसे ही वो नेगेटिव प्रेशर बनता है, ये प्लंजर को हम बाहर खींचते हैं, तो निप्पल जो है बाहर की तरफ आ जाता है। इस प्रकार से जो है जिसके चपटे निप्पल हों, जिनके जो है रिट्रैक्टेड निप्पल्स हों, उनका भी इलाज किया सकता है। ये कई सामान्य तरीके हैं जिसमें आपकी आशा वर्कर्स, आपकी आंगनबाड़ी वर्कर्स, आपके यहाँ पर जो ANMs हैं, आपके डॉक्टर्स हैं, आपके यहाँ लैक्टेशनल काउंसलर्स हैं, उनसे आप अपनी समस्या के बारे में बताएं, तो इनका सभी चीजों का समाधान है। परंतु सबसे आवश्यकता है कि ये समस्याएं हो ही नहीं, उसके लिए आवश्यक ये जो मैं बार बार बता रहा हूँ कि अपने बच्चे को दिन में 8 से 10 बार दूध पिलाएं, सही पोजीशन रखें, सही अटैचमेंट करें। बच्चे को दूध पिलाने के बाद में माँ के द्वारा या उसके पिता या परिवार के सदस्यों के द्वारा अपने कंधे पे लेकर के उसको जो है थपथपाना चाहिए, उसको इस प्रकार से उसके ऊपर जो है ना पैटिंग करना चाहिए, ताकि बच्चा आसानी से डकार ले ले। क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है ना, बच्चा जब दूध पीता है तो माँ का दूध पीने के साथ साथ में थोड़ी मात्रा में हवा भी उसके मुंह में चली जाती है, एरोफेजिया होता है, जिससे बच्चा लूकता है, उल्टी करता है, तो वो बंद हो जाएगा। तो बच्चे को जो है इस प्रकार से बर्पिंग करना बहुत जरूरी है। बच्चे का वजन अगर बहुत कम है तो उसको स्किन टू स्किन कांटेक्ट या अपने शरीर से, अपनी छाती से उसका स्किन टू स्किन, चमड़ी से चमड़ी का संपर्क करें, ताकि बच्चा गर्म भी रहे, बच्चे का वजन भी तेजी से बढ़ेगा, माँ बच्चे के बीच में बॉन्डिंग भी बढ़ेगी और माँ का दूध का स्राव भी बढ़ेगा।
कई माताएं जिनको दूध आने में बहुत दिक्कत होती है, तो एक जापानीज टेक्निक है, आप पीछे का जो उसकी पीठ होती है उसमें जो उसकी घर में उसकी माँ है या जो और कोई घर में परिवार का कोई सदस्य है, उसमें इस प्रकार से मालिश करते हैं, ये पीठ पे ऐसे जो है स्क्रू मूवमेंट्स जो है पीछे की तरफ ऊपर से नीचे की तरफ करते हैं। तो इस मालिश करने से भी जो है माँ का दूध आना बढ़ जाता है, क्योंकि इसके करने से माँ के प्रोलेक्टिन और ऑक्सीटोसिन नाम के हार्मोन का सिक्रेशन जो है बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से मसाज भी किया जा सकता है। कई सारी वर्किंग मदर्स होती हैं जो काम पे जाना चाहती है और अपने बच्चे को दूध पिलाना भी जारी रखना चाहती है, तो हाथ से अपना दूध निकाल के किसी कटोरी के अंदर, साफ कटोरी जिसको माजा हुआ हो, साफ धुला हुआ हो, गर्म पानी में उबाल लिया हो, और उसके अंदर जो अपना दूध जो है अपने हाथ से एक्सट्रैक्ट कर लें या ब्रेस्ट पंप से निकाल लें, और उस दूध को 5 से 6 घंटे तक रूम टेम्परेचर पर भी आप रखोगे तो खराब नहीं होगा। और अगर आप उसको फ्रिज के अंदर साइड में जो आपकी जो है फ्रिज की जो आपका उसकी जो बॉल है उसमें आप रखेंगे तो 4 से 8 डिग्री पे रखेंगे तो 24 घंटे तक माँ का दूध खराब नहीं होता। उस दूध को फिर जब बच्चे को भूख लगे, इस प्रकार से माँ का दूध निकाला जा सकता है। इसके बारे में जो है ब्रेस्ट पंप का या हाथ से भी आप निकालने में मदद आप कर सकते हैं, इसको सिखाया जा सकता है माँ को। और दूध पिलाने के लिए जो आपके पीछे से बच्चे की दादी है, नानी है, परिवार के सदस्य हैं, बच्चे को गोद में लेकर के बच्चे को एक चम्मच आती है चोंच वाली, उससे है, या चम्मच कटोरी से बच्चे को दूध पिलाया जा सकता है। अगर दूध ठंडा हो गया, फ्रिज में रख दिया, ठंडा हो गया, तो गर्म करना नहीं है उसको। एक बड़े कटोरे में गर्म पानी ले लें और उसके अंदर एक छोटी कटोरी में जिसमें माँ का दूध लिया उसको रख दें, ताकि वो बाहर गर्म पानी के संपर्क से अंदर वाला दूध जो है माँ का दूध वो हल्का सा गर्म हो जाएगा। फिर उसको बच्चे को चम्मच और कटोरी से जो है हम पिला सकते हैं। और आजकल तो आप देखिए 6 महीने की माँ को जो है मैटरनिटी लीव मिलती है, और उसके बाद में भी 6 महीने के बाद में ज्वाइन करने के बाद में भी बच्चे को अपनी कार्यकाल के दौरान 2 या 3 बार बच्चे को अपना दूध पिलाने के लिए उसको अवकाश दिया जाता है। हर बड़े ऑफिस में, एयरपोर्ट में, रेलवे स्टेशन पे, सब जगह भारत सरकार ने लैक्टेशन के लिए अलग से जो रूम्स बनाए हैं जिसमें माँ आसानी से बैठ करके अपने बच्चे को जो है दूध पिला सकती है। बच्चा जब रो रहा हो उस वक्त चम्मच कटोरी से दूध नहीं पिलाना है, बच्चा सो रहा हो तो उसको ऊपर चम्मच कटोरी से दूध नहीं पिलाना, बच्चा लेटा हुआ हो तो उसको दूध नहीं पिलाना, बच्चा जग रहा हो उसको जो है आप चम्मच कटोरी से अपना दूध पिलाएं, ताकि बच्चा जो है एस्पिरेट नहीं करे। इसके अलावा जुड़वा बच्चे हो तो जैसा आपको बताया है, आप जो है दोनों बच्चों को भी एक साथ दूध पिला सकते हैं, पीछे से लेकर के भी दूध पिला सकते हैं, सामने से भी क्रॉस पोजीशन में लेकर के उनको अपना दूध पिला सकते हैं। और ये अंतिम स्लाइड है, उसके बाद में हम प्रश्न लेंगे कि अगर माँ बीमार है, जब कोरोना हो जाता था या कभी कोई बीमारी हो जाती, माँ को ऐसी बीमारी हो जिसमें बच्चे को माँ के पास रखना संभव नहीं हो, तो हम लोग क्या करते हैं, माँ को मास्क पहनाते हैं, हाथ में ग्लव्स पहनती थी, हैंड वॉश करने के बाद में ग्लव्स पहनती थी, उसके बाद में जो है बच्चा उसको माँ को दिया जाता था, गाउन पहनती थी, बच्चे को स्तनपान करवाती थी, और उसके बाद में बच्चे को फिर जो है उसे थोड़ा दूर, क्योंकि उसको संक्रमित है, उसको कोरोना है, मान लो टीबी की बीमारी है या उसको एड्स की बीमारी है, तो वो अपना स्तनपान तो जारी रख सकती है, परंतु बच्चे को माँ के पास में नहीं लेटा करके उसे दूर लेटाया जाता था, ताकि डायरेक्ट उसका इन्फेक्शन उसको नहीं लगे। और स्तनपान से उसको दूध पिलाने में कोई दिक्कत नहीं होती, संक्रमण की संभावना बहुत न के बराबर होती। परंतु कई सारी माताएं ऐसी भी होती थी जो कि बहुत ही ज्यादा सिक होती थी, बच्चे को गोद में लेके दूध पिलाने की स्थिति में नहीं है, तो कोरोना के समय में या ऐसी कोई बीमारी के समय में उनके स्तन से जो है या तो मैनुअली वो अपना दूध निकाल के देती थी बर्तन में, या ब्रेस्ट पंप से हम उसका दूध निकलवाते थे, और उस दूध को जो है फिर ले जा करके वो अटेंडेंट के द्वारा चम्मच कटोरी से पिलाया जाता। परंतु तीसरी परिस्थिति ऐसी होती है जब माँ इतना ज्यादा अक्षम है कि वो उसके दूध ही नहीं आ रहा है, माँ जो है बिल्कुल शॉक में है, अनकॉन्शियस है, तो ऐसी स्थिति में जो है अगर उसको बच्चे को जब उसका दूध ही उपलब्ध नहीं, तो ऐसे समय में उसको मिल्क बैंक से दूसरी माताओं का जो डोनेटेड मिल्क है, जो पाश्चराइज मिल्क है, वो दिया जा सकता है, या उसको फिर जो है डिब्बे का जो मिल्क होता है उसको तैयार करके भी दिया जा सकता है। इस प्रकार से हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम ये प्रयास करें कि बच्चे को जन्म के बाद में जो है माँ का दूध ही मिले। तो आज की वार्ता को मैं यहीं समाप्त करना चाहूंगा, कुछ महत्वपूर्ण बातों को पुनः दोहराते हुए कि माँ का दूध जो है बच्चे के लिए अमृत के समान है। सभी गर्भवती माताओं को गर्भावस्था के दौरान ही अपने मानसिक रूप से ये तैयारी कर लेनी चाहिए कि मुझे अपने बच्चे को पैदा होने के आधे से 1 घंटे के अंदर अंदर अपना दूध पिलाना शुरू करना है। साथ ही ये प्रतिज्ञा भी करनी है कि पहले 6 माह मैं उसको केवल और केवल अपना ही दूध पिलाऊंगी, ऊपर से किसी भी प्रकार का आहार नहीं दूंगी 6 माह तक।
6 माह का जब बच्चा हो जाए तो उसको माँ का दूध जारी रखते हुए 6 माह पर अन्नप्राशन करवाएं। उसको तरल पदार्थ हैं, दूध है, दलिया है, खिचड़ी है, पुडिंग्स हैं, फलों का रस है, मसले हुए फल हैं, इस प्रकार से धीरे धीरे देना शुरू करें। धीरे धीरे जो है उसकी तरलता को कम करते चले जाएं और 1 साल का होते होते उसको घर में बनने वाली जो भी चीज है वो खिलाएं। बाहर की किसी भी प्रकार की चीज हमें बच्चे को नहीं खिलानी है। 2 साल तक जो है बच्चे को किसी भी प्रकार से टीवी और मोबाइल भी नहीं दिखाना है और बच्चे को जितना हो सके माँ के पास में रखने का प्रयास करना है। और विशेष परिस्थिति में हम अपना दूध निकाल के और पीछे हमारे जो अटेंडेंट उसको चम्मच कटोरी से भी पिला सकते हैं। और किसी भी प्रकार की स्तनपान में अगर आपको कोई तकलीफ हो, कोई भ्रांति हो, कोई असुविधा हो तो आप अपने डॉक्टर से, एएनएम से, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से, अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें और अपनी परेशानियों का जो है समाधान निकालें। इसी के साथ में मैं आप सभी का पुनः आभार प्रदर्शित करता हूं। परम पूज्य गुरुदेव और माता जी का आशीर्वाद आप सब पर बरसे। आप स्वस्थ रहें, आपके बच्चे स्वस्थ रहें और आपके बच्चे पूर्ण रूप से न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ हों बल्कि मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से भी स्वस्थ हों। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।